स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत में आज एक समिट का इनॉग्रेशन किया गया है जिसको खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं GPAI के बारे में, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ये आप देख सकते हो, इंडिया सेट टू टेक जायंट लीप इन AI टू एम्पावर सिटीजंस, ऐसा पीएम मोदी ने कहा एंड ही इनवाइटेड ऑल टू ग्लोबल AI समिट। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, भारत ने इसमें कब ज्वाइन किया, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज एक निकल कर सामने आ रही है कि क्या G20 की तरह यहां पर भी भारत लगभग 28 देशों को मनाने में कामयाब रहेगा ताकि एक डिक्लेरेशन साइन किया जा सके। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है 2024 का, तो हमारा स्पेसिफिक बैच SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम प्लस ये लॉन्च हो चुका है एंड यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरी जो तैयारी होती है यूपीएससी की, वो आप ले सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये सेम कोड अंकित लाइव। इसका सभी का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सबसे पहला जो समिट हुआ था, मैं आपको बता दूं 2020 में हुआ था और फाइनली इसका फोर्थ समिट, क्योंकि 2023 में हम, तो इसका फोर्थ समिट जो है वो नई दिल्ली में इनॉग्रेट हो चुका है और खुद पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत नेगोशिएट कर रहा है 28 और देशों के साथ मिलकर, मतलब भारत तो है ही इसके अंदर, तो 28+1, तो 28 और देशों के साथ मिलकर भारत यहां पर नेगोशिएट कर रहा है ताकि एक कंसेंसस बिल्ड किया जा सके। आप सबको याद होगा कि G20 में ऐसा लग रहा था और पूरी दुनिया मान के चल रही थी कि कंसेंसस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ रशिया था, बाकी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज थे, तो लग नहीं पा रहा था चीजें हो पाएंगी और दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होगा। लेकिन ये होकर हुआ। फाइनली यहां पर अब इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि कैसे AI का प्रॉपर यूज होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका गलत प्रयोग ना किया जाए। क्योंकि आप देख ही रहे होगे डीप फेक वीडियोस वगैरह जिस तरह से सामने आए हैं रिसेंट टाइम्स में, अलग अलग एक्ट्रेस के, फिर पीएम मोदी ने खुद एक रैली के अंदर AI डीप फेक वीडियोस का जिक्र किया था। तो वो सारी चीजों का सेफगार्ड्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करना चाहिए। मतलब हम टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते, लेकिन उसका सही तरीके से यूज हो। और इसीलिए आप देख सकते हैं जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसके बारे में कहा कि वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट AI कन्वर्जेंस, और साथ ही साथ उनका कहना था कि लोग कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं एंड रिजेक्ट्स द डेंजर्स, मतलब यहां पर जो इसका खतरा है उसको भी हमें समझने की जरूरत है और तब जाकर हम इसका सही प्रयोग कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, वी आर नेगोशिएटिंग अ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ GPAI, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट 2023, विच वी होप विल बी एबल टू अराइव। उनका कहना है कि हम आशा करते हैं कि हम यहाँ पर एक कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे ताकि सारे जो देश हैं वो उससे सहमत हों। अब यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि GPAI है क्या, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है और भारत ने भी जून 2020 में इसको ज्वाइन किया था। तो 2020 में भी हमने ज्वाइन किया था, हम फाउंडिंग मेंबर हैं। 2020 में ये सारी चीजें फॉर्म हुई थी और इसका मेन मकसद जो है वो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसका मेन मकसद है टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। देखो, एक तरफ क्या होता है ना, आज तक क्या हो रहा था कि AI के बारे में काफी चर्चा होती थी, बुक्स लिखे जाते थे, ऐसा हो सकता है AI से, वैसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिस में, रियल वर्ल्ड में जब इसका प्रयोग किया गया तो इसमें बहुत सारी खामियां दिखने लगी, कुछ डेंजर्स दिखने लगे, जैसा मैं आपको बता रहा था डीप फेक वीडियोस के बारे में। तो यहां पर क्या है कि जो AI रिलेटेड प्रायोरिटीज हैं, जो इससे हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो रिसर्च हो गया, तो इनमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उनको मीट करने के लिए कई देश एक साथ आए यहां पर, ताकि यहां पर अपने जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकें। और यही है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, मतलब AI से रिलेटेड जिसके पास जो नॉलेज है, कैपेबिलिटीज है, वो उसके बारे में शेयर करता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इसके अंदर जो अलग अलग फील्ड से जो ग्रुप्स हैं, जैसे साइंस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी, इनको भी इन्वाइट किया जाता है इसके अंदर, ताकि वो भी अपने व्यूज को यहां पर रख सकें। और जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो समिट हुआ था वो हुआ था मॉन्ट्रियल में।
2020 में, फिर दूसरा समिट हुआ पेरिस में, और जो लास्ट पिछले साल समिट हुआ था वो हुआ था आपका टोक्यो में, और ये 4th समिट है जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि नई दिल्ली वाला जो समिट है इसमें क्या डिक्लेरेशन पर साइन किया जा सकता है। देखो अभी साइन नहीं किया गया, यहां पर 28 जो और देश हैं उनसे यहां पर बातचीत चल रही है कि हम इस पर सहमति बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल यहां पर बताया जा रहा है कि इस डिक्लेरेशन के अंदर 2 मेन एस्पेक्ट पर चर्चा हो सकती है जिस पे सहमति बन सकती है। पहला एस्पेक्ट क्या है? पहला है आपका भारत चाहता है कि एआई का बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पहले के अगर आप जो ग्लोबल पार्टनरशिप एआई जो सबमिट हुए थे उसके जो थीम्स थे उसमें हेल्थ केयर की चर्चा हुई, क्लाइमेट चेंज की चर्चा हुई, रिजिलियंट सोसाइटी को कैसे बिल्ड करना है उसकी चर्चा हुई, लेकिन इसका प्रयोग एग्रीकल्चर में कैसे यूज होगा, कितने स्तर पर होगा, इसको लेकर चीजें अभी मूव नहीं कर पाई। लेकिन आपको पता ही है भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम चाहते हैं कि यहां पर एआई का यूज हो इन अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तौर पर। फिर दूसरा जो है वो है आपका कोलैबोरेटिव एआई इन लाइन विथ आवर डीपीआई अप्रोच। देखो इसको थोड़ा सा समझिए है क्या। भारत में अगर आप देखोगे तो हमने यहां पर जो अप्रोच अपनाई है दैट इज सिमिलर टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बहुत सारे डेटा को फीड किया जाता है। अब इसी डेटा का प्रयोग करके हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो इनॉग्रेशन है, जो हम निर्माण करते हैं, वो हम कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आधार हो गया हमारा, इसके अलावा यूपीआई हो गया, ये सब क्या करती है सरकार, एक तरह से बेस बनाकर लोगों को दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को, और उसी के बेसिस पर बाकी के जो कंपनीज हैं वो बिल्ड करते हैं। जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये सब यूपीआई का ही तो एक तरह से इस्तेमाल करके फैला रहे हैं अपना बिजनेस, राइट। तो सरकार क्या करती है कि एक बेस बनाकर तैयार करके दे देती है। तो भारत चाहता है कि दूसरा इसका जो यहां पर समिट डिक्लेरेशन में साइन हो वो है कोलैबोरेटिव एआई। यहां पर जिस तरह से हम इस अप्रोच के थ्रू जा रहे हैं वैसे ही दुनिया भर में इसी अप्रोच के थ्रू जाया जाए ताकि सब लोग मिलकर सब एक तरह से स्टेक होल्डर बन सकें, ये कोशिश है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले साल जो टोक्यो में समिट हुआ था इसका जापान में, उसमें भी इसको साइन किया गया था और उसमें बेसिकली अपोज किया गया था अनलॉफुल एंड इनरिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको हमें नकारना है। यह पिछले साल के समिट में साइन किया गया था। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन यह है कि अभी तक दुनिया भर में ग्लोबली एआई को लेकर कितना काम हुआ है, क्या क्या चीजें हुई है। देखो मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आप सबको बताया था कि यूरोप पहला कॉन्टिनेंट बन गया है जहां पर एआई से रिलेटेड रूल्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। मतलब देखो अभी पूरे दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पर एक अलग से कानून बनाया गया हो कि एआई का कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, क्या जो सरकारें हैं क्या वो फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे भारत में भी आप देखोगे कई बार आरोप लगाया जाता है सरकार के ऊपर कि वो यहां पर गलत तरीके से जो लोगों की प्राइवेसी है उसको छीन रही है, फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रही है बिना लोगों के परमिशन के। तो हुआ क्या है कि यूरोप के अंदर एक डील तय किया गया है यूरोपियन यूनियन देशों के बीच में, और इसमें यह बोला गया है कि एआई का कैसे कब इस्तेमाल होगा वो तय किया जाएगा। जैसे कि यहां पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहां पर जो ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है, अलग अलग चीजें होती हैं, उसके ऊपर अगर कंपनीज करती हैं कुछ भी, कंपनीज अगर गलत काम करती हैं तो कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लगाए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड एक बहुत हिस्टोरिक डील बताया जा रहा है, वो यूरोप के अंदर हुआ है। फिर दूसरा मैं आपको बता दूं, पिछले महीने की ही बात है, यूके के अंदर अगर आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां पर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिसको कहा गया ब्लैचले डिक्लेरेशन। देखो ब्लैचले बेसिकली एक पार्क है, वहां पर एक जगह का नाम है, और वहां पर 29 कंट्री जिसमें भारत भी शामिल था, उन सब ने मिलकर यह डिक्लेरेशन साइन किया। और इस डिक्लेरेशन में बोला गया कि जो पोटेंशियल रिस्क है एआई का उसको कैसे टैकल करना है, उसको टैकल करने की हमें जरूरत है, तो उसको लेकर भी काम हुआ। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप देखोगे, अमेरिका ने भी कुछ कदम लिए हैं। अमेरिका का यह कहना है कि जो चैटबॉट आजकल डेट में देखने को मिल रहा है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ड हो गया, जहां पर आप कुछ क्वेश्चन पुट करते हो आपको आंसर मिलता है, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, वहां पर मिस इंफॉर्मेशन ना फैले, इसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहला कदम था इसको लेकर। तो देखो कुछ कुछ जगहों पर थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं, और क्योंकि ये समिट भारत के अंदर हो रहा है, इसके लिए बारे में आपके लिए जानना जरूरी था। अब देखेंगे फाइनली इससे रिलेटेड क्या चीजें फाइनली निकल कर आती हैं, बट आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा इस समिट के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
क्या बता सकते हो ये जो टर्म है रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो, ये कौन से इंडस्ट्री के अंदर कॉमनली यूज किया जाता है, आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।